Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, the Lord of the mankind, the only owner of the resurrection. Students, this is Rukhsana, and I am being here as a mentor for the students of CSS, PMS, and even for the judiciary. We have started series of solving past papers of PMS at first stage. So, students, before starting today's lecture, let me share screen first. Okay. In last lecture, we solved active voice into passive voice in PMS Past Paper 2020. But today, we will discuss active voice into passive voice in Past Paper 2019, then 2018 and 17, then 16, and so on. Okay, let's start then. But let me use even Spotlight first. Okay. This is Precy and Composition Past Paper PMS 2019 and it is question number 6. Change the voice of any five of the following sentences. ये बहुत बड़ा एज होता है स्टूडेंट्स के पास कि सिर्फ 5 जो है वो सेंटेंसेस उनको एक्टिव से पैसिव करना होता है. ओके सबसे पहले है एक्सट्रीम वेदर कॉजेज हाई टेम्परेचर्स. ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है. सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, देन वर्ब कौन सा है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो अगर स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल हो जाता है आइडेंटिफाई करने में तो देन जब ऑर्डर चेंज करना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर रूल्स याद होंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है. इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम वेदर है. कॉज इसमें वर्ब है. एस का इजाफा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है. इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एस ई एस का इजाफा होता है. हाई टेम्परेचर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है. तो इसमें जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा. ऑब्जेक्ट की जगह पे फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आ जाएगी. चाहे गिवन सेंटेंस में फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आ जाएगी और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा. टेंस का ये है कि मैंने ऑलरेडी अपने जो लास्ट एक्टिव पैसिव के लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल में भी बता दिया था. यहाँ अगेन बता देती हूँ कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल है एक्टिव में तो उसको जब पैसिव करेंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा. किस तरह से हाई टेम्परेचर्स आर कास्ड बाय एक्सट्रीम वेदर. तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. नेक्स्ट वन है दिस मॉर्निंग द पुलिस अरेस्टेड बर्गलर. ये अगेन असर्टिव स्टेटमेंट है और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें जो सब्जेक्ट है वो पुलिस है. इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है अरेस्ट. इसमें वर्ब है और साथ अरेस्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और बर्गलर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है. तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज़ होगा और ये इंडेफिनिट सिंपल है. पास इंडेफिनेट है तो ये पास कंटिन्यूस में चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा. किस तरह से दिस मॉर्निंग बर्गलर वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस सिंपली. थर्ड वन है द ब्रिटिश और ऑथर जॉर्ज ऑवेल wrote the allegorical novel एनिमल फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है तो इसमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले सब्जेक्ट क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये जो है वो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो वेरी सिंपल इसमें जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है वो ऑथर का नेम है और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और ऑब्जेक्ट जो इसमें है वो द एलिगोरिकल नॉवल नेम है. तो ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है. कैसे पता चला कि रोड से राइट रोड रिटर्न. ठीक है तो जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो एज यूजुअल और एज पर द रूल जो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और चूंकि ये पास इंडेफिनिट सिंपल है तो ये पास कंटिन्यूस में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा. किस तरह से द एलिगोरिकल नॉवल एनिमल फॉर्म वाज रिटन बाय द ब्रिटिश ऑथर जॉर्ज ऑवेल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. वेरी सिंपल. उसके बाद है फोर्थ नंबर पर डिड द मैकेनिक फिक्स योर कार. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. ठीक है
और असर्टिव स्टेटमेंट है, तो इसको भी जैसे हमने पहले असर्टिव स्टेटमेंट में सॉल्व किया, ये भी ऐसे होगा। वाज जो कि डिड है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। वाज योर कार फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद फिफ्थ वन पे है, we will have eaten dinner by the time you get there। ये अगेन assertive statement है, और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है बच्चे, सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी यूज हुई है, ईट, एट, इटन, क्योंकि विल हैव है, तो विल हैव किसका हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, डिनर इसमें बच्चे ऑब्जेक्ट है, बाय द टाइम यू गेट देयर ये स्पोर्टिव है। तो इसको जो है वो चेंज ऑर्डर जो है इसका चेंज करके सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, देन ऑर्डर चेंज करके इसको एक्टिव से पैसिव करना वेरी इजी है। किस तरह से है, द डिनर विल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। द डिनर विल हैव बीन ईटन बाय अस बाय द टाइम यू गेट देयर। ठीक है, वेरी इजी अगेन। उसके बाद सिक्स नंबर पर है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। अगर आप मेरा ये फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक्टिव पैसिव पार्ट वन दोनों दे दिए हैं। तो पहले अगर पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आप उनको थॉरली सुन लें तो ये जो है वो आपको यहाँ पे पेपर जब आप सॉल्व करेंगे या एग्जामिनर कुछ किसी भी एंगल से पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम बच्चे नहीं होगी। तो चूंकि इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, तो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट का रूल क्या है कि सबसे पहले लेट लगाते हैं, देन इसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन बी आ जाएगा, और उसके बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, कैसे है, लेट द ट्रूथ, ट्रूथ इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज बी स्पोकन। तो इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल याद है तो इजीली बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हो। ओपन द डोर, ये इट इज़ अगेन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इसको सेम वही वाला रूल करना है, अप्लाई करना है। लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। तो लेट द डोर बी ओपन। सो ये 2019 का पास पेपर था, उसमें एक्टिव पैसिव 6 नंबर पर दिए गए थे, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2018 और 17 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।